नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय, महिलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण रोग होता है डिस्मेनोरिया, इस पर चर्चा करेंगे। डिस्मेनोरिया भी दो प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार है स्पैज़मोटिक डिस्मेनोरिया, उस पर चर्चा करेंगे। इस डिस्मेनोरिया में यानी इस कष्टार्थों में महिलाओं को मूलतः जो 25 वर्ष के पूर्व की होती हैं, उनमें मासिक स्राव शुरू होने के पहले ही तीव्र पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। पेट में, पेट के उदर के निचले भाग में ज़बरदस्त पीड़ा होती है और फिर उसके बाद उनको मासिक स्राव होता है और यह पीड़ा 2-3 दिनों तक उन्हें परेशान करती रहती है। मितली आना, बहुत कमजोरी महसूस करना, ये सब लक्षण इसके होते हैं। योग के अभ्यास से इसको बहुत अच्छी तरह से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के दूर किया जा सकता है। तो इसलिए योग का अभ्यास इसमें बहुत लाभदायी रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी योग की क्रियाओं का अभ्यास किया जाए इसमें। सबसे पहले हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार के लिए हम सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यह आधा राउंड हुआ। इसी तरह से हम बाएं पैर से यही क्रिया करेंगे तो पूरा एक राउंड हो जाता है। शुरुआत 2-3 राउंड से किया जाए या अपनी क्षमता अनुसार किया जाए। धीरे धीरे राउंड्स की संख्या 10 तक हमें ले जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम इतना ले जाते हैं तो हमारे शारीरिक जो व्यायाम होता है वह पूर्ण हो जाता है। और अब इसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों में इस तरह से गैप करें, हाथ को पीछे की ओर रख लें और बेहतर है कि इस तरह से प्रणाम की मुद्रा में रख लें। इस तरह से प्रणाम की मुद्रा में रख लें। अगर इस तरह से नहीं होता है तो जितना हो उतना ही रख लें। और फिर इसके बाद अब हम आगे की ओर इस तरह से झुकेंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ भी करेंगे। और फिर एक इसके बाद एक तीसरा आसन है। इसमें हम आगे की ओर इस तरह से झुकते हैं और प्रयास करें कि अपने माथे को पैर के पंजे के पास लाएं और फिर वापस आ जाएं। यही क्रिया दूसरी तरफ भी कर लें। तो इससे हमारे पेल्विक रीजन और एब्डोमिनल रीजन में रक्त का संचार बढ़ जाता है और इससे जो दर्द आदि की समस्याएं होने की संभावना रहती हैं वे दूर हो जाती हैं। अब इसके बाद हम बैठ जाएंगे। बैठ करके हमें जानुसिरासन का अभ्यास करना है। एक पैर को आगे की ओर फैलाएं, दूसरे पैर को इधर जननांगों के नीचे रखें, एड़ी को, और आगे की ओर इस तरह से झुक जाएं। और फिर वापस आएं। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। लेकिन ध्यान रखें कि जिन्हें स्लिप डिस्क, सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस आदि की शिकायत हो वे फिर आगे झुकने का अभ्यास नहीं करेंगे। इसी तरह सूर्य नमस्कार में भी जो आगे झुकने का अभ्यास है उसमें वर्जित होता है। इसके बाद अब हमें अगली क्रिया का अभ्यास करना है, जिसे हम सुप्त वज्रासन कहते हैं। वज्रासन पर बैठ करके पीछे की ओर लेट जाएं। जितना हो सके उतना करें। पहले इतना हो सकता है तो इतना करें। अगर हम लेट सकते हो तो लेट भी जाएं। आरामदायक समय तक यहाँ रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस। यदि हम इतने आसनों का अभ्यास करते हैं
साथ में प्रतिदिन कोई गेम खेलें या वॉक करें, 4-5 किलोमीटर की सैर करें, तो निश्चित रूप से शारीरिक जो व्यायाम की कमी है और जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है, उसका निदान हो सकता है। और साथ में यदि इसी के साथ हम कुछ प्राणायाम और मुद्राएं कर लें तो और बेहतर हो जाता है। तो कौन सा प्राणायाम? भस्त्रिका प्राणायाम इसके लिए रामबाण होता है। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास की विधि देख लें। दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें और हल्का सा इसे बंद करें और बाईं नासिका से गहरी और तीव्र श्वास अंदर लेना है और उसी नासिका से गहरी और तीव्र श्वास ही बाहर निकालना है। लेकिन गहरी इस तरह से का मतलब कि खूब भर करके आए और तेज भी हो, फास्ट भी हो, स्लो और गहरी ना हो, फास्ट और गहरी हो। देखें, और यही क्रिया दूसरे से। हाथ आपको इस तरह से नहीं करना है ऊपर नीचे, तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से दोनों नासिका से एक साथ। तो यह हमारे भस्त्रिका प्राणायाम का एक चक्र है। शुरुआत एक चक्र से करें, फिर धीरे धीरे चक्रों की संख्या बढ़ाते जाएं। पहले एक चक्र में 25 श्वास का रखें, फिर दूसरा चक्र भी 25 श्वास का करें, माने 25 इससे, 25 इससे और 25 दोनों से। तो इस तरह से 2 चक्र हुए। धीरे धीरे चक्रों की संख्या 5 तक ले जाएं, तो इतने में ही ये समस्या दूर हो सकती है। फिर इसके बाद मूल बंध जरूर करें। मूल बंध कैसे किया जाता है? श्वास को बाहर निकालें मुंह से और पूरी श्वास बाहर रोक करके तब तक रोके रखें जब तक आप आसानी से कर सकें, उसको रोक सकें। और उसी रोकने के दरमियान ही आपको 2 चीज़ें और करनी है। क्या करना है वो पहले देखें। श्वास हमने बाहर निकाला, बाहर रोक लिया, रोके हुए हाथ को इस तरह से सीधे करके थोड़ा आगे झुकें और फिर तीसरी प्रक्रिया, जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ऊपर की ओर खींच लें। अब श्वास बाहर रुकी हुई है और उस भाग को हमने ऊपर खींचा हुआ है। अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ करें। जब आपको लगे कि अब ज़्यादा देर तक श्वास नहीं रोक सकते हैं, तो उस लगने के 2 सेकंड पहले ही, यानी कि ज़बरदस्ती ना हो, ज़्यादा ना हो, तो उसके पहले ही पहले जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को जो आपने खींचा है मूल बिंदु को, उसको ढीला कर दें। फिर हाथ ढीला कर लें और तब श्वास को अंदर लें। यानी पूरी प्रक्रिया के दौरान श्वास बाहर रुकी रहेगी, लेकिन उसको बहुत ज़बरदस्ती करके नहीं रोकना है, ध्यान रखिएगा। अगर ज़बरदस्ती करके रोकेंगे तो लाभ के बजाय हानि भी हो जाती है। तो इसलिए ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, सहज रखना है जितना रुक सके। रोज़ रोज़ करेंगे तो रुकने का समय बढ़ता जाएगा। इसके बाद फिर हमें अश्विनी मुद्रा भी करना चाहिए। अश्विनी मुद्रा क्या है? अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच करके रखना। उठते बैठते चलते फिरते आदत बना लें कि गुदाद्वार हमारा हल्का सा ऊपर की ओर खींचा हुआ है और उदर का भाग, जो निचला भाग है, हल्का सा अंदर की ओर खींचा हुआ है। उदर के निचले भाग को अंदर की ओर खींचे और गुदाद्वार यानी एनस को हल्का सा ऊपर की ओर, उसकी मसल्स को खींचे। जैसे घोड़ा जब स्टूल पास करता है तो स्टूल पास करने के बाद अपने एनस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, उसी तरह से हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना है और इसके एक आदत बना लेनी है। तो इससे कभी भी आपको जैसे पाइल्स की समस्या होना या कब्ज आदि की शिकायत होना, ये नहीं हो सकती है। और जब कब्ज आदि की शिकायत नहीं होती है तब निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि कब्ज होना या माने एक्सक्रीटरी सिस्टम में कमजोरी होना, डाइजेस्टिव सिस्टम में कमजोरी होना, तनाव होना, व्यायाम की कमी होना, यही तो इसके कारण होते हैं। तो इन हमारे योग के अभ्यास से समस्या के को हम समग्र रूप में देखते हैं और फिर उसका समाधान कर देते हैं। और साथ में प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि ध्यान दमित इच्छाओं की वजह से जो हमारे अचेतन मन में समस्याएं भरी पड़ी रहती हैं, चाहे वो यौन संबंधी समस्याएं हों या अन्य कोई संबंधित हमारे संबंधों से संबंधित समस्याएं हों या हमारे कैरियर से संबंधित समस्याएं हों, तो उस समस्या का इससे समाधान हो जाता है। और ये जो
स्पैज़मोटिक डिस्मेनोरिया है, वस्तुतः यह 25 साल के उम्र के पहले से तो शुरू होता है, लेकिन शादी के बाद या मातृत्व आने के बाद ये समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं दूर हो रही है तो इन आसनों के या इन क्रियाओं के अभ्यास से अपने आप ही वह जड़ से दूर हो जाती है, हमेशा के लिए दूर हो जाती है। नमस्कार।